मैंने नोटिस किया है कि जैसे कि क्या होता है ना कि कभी कभी जांच आता है टाउन में, शहर में जांच आता है, जितने भी मेडिकल स्टोर चल रहा है उसमें जेनरिक दवाइयां बिक रही कि नहीं बिक रही हैं, इसका जांच आता है। तो जांच आता है तो सभी सेटर जितना भी जो इनलीगल है सब लोग चलाता है, सेटर गिरा के एक दिन के लिए बंद, उसके पास पहले से इन्फॉर्म हो जाता है कि बंद करके चला जाता है, फिर जांच चला जाता है, फिर अपना धड़ल्ले से अपना जेनरिक दवाइयां बेचती हैं। लेकिन बताइए लोगों को कितना बेवकूफ सरकार समझ रही है, पब्लिक को कितना समझे। अरे जहाँ से उत्पादन हो रहा है, जहाँ उसका फैक्ट्री है, चला उसी को फ्रीज कर देना, उसी को बंद कर दें। मान के चले कि अगर मुख्यमंत्री बन गए तो बिहार को सुधारने के लिए बहुत सारे लोग आए कि बिहार को चलते हैं बदलते हैं, चलिए बिहार को बदलते हैं, ऐसा डायलॉग आपने बहुत सुना होगा। लेकिन आप अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बिहार को बदलने के लिए कौन कौन से कदम उठाएंगे? नमस्कार, मैं राजू भारती, आप देख रहे हैं बिहारी मीडिया नेटवर्क। आज लौरिया विधानसभा क्षेत्र भ्रमण के दौरान कुछ लोगों से मुलाकात हुआ है, जैसे चंद्रा जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे अपने बिहार में जो बीपीएससी छात्रों पे एक बेरहमी से लाठीचार्ज किया जा रहा है सुशासन बाबू के सरकार में। उनसे हम चंद्रा जी से बात करेंगे, आखिर इनका क्या राय है, उन पे क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार मीडिया नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए और आप हम लोगों से मिल पाए और हम लोग भी आपसे मिल पाए। एक सवाल है आपसे जी, बिहार में बीपीएससी छात्रों पे जो सुशासन बाबू के सरकार में बेरहमी से लाठी से पीटा जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए अब ये तो जो अपनी सुशासन बाबू के नाम से जानने वाले जो नीतीश कुमार जी हैं और जो भी सत्ता में सरकार हैं, ये तो उन्हीं लोग अपने जो उनका काला स्थिति है, काला सच है, काला दिन जो एक तरह से चल रहा है उन लोगों के सरकार का, उसको छुपाने के लिए ये लोग भरसक हर तरफ से चारों तरफ से प्रयास कर रहे हैं। और उस दौरान इनको कुछ दिख नहीं रहा है और उस लग रहा है ऐसा जैसे कि आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं और जो मन में आ रहा है कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं अभ्यर्थियों को। ये वही अभ्यर्थी हैं जिन पे देश का भविष्य, बच्चे हैं, उनका भविष्य शिक्षकों पे ही निर्भर रहता है और उन्हीं शिक्षकों पे ये लाठी डंडे चलाने का काम कर रहे हैं। फिर क्या होगा देश का, आप खुद सोचिए। प्रशांत किशोर जा करके वहाँ जो है उनके साथ जो धरने प्रदर्शन पे जो बैठे हुए हैं, और क्या कहना चाहिएगा? देखिए ये पूरी तरह से ये एक स्ट्रैटेजी के तहत सारा चीज किया जा रहा है। ये धरना होना, पानी फेंकना, लाठीचार्ज करना, ये सब नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर जी का, दोनों जन का ये मिला जुला इंटरनल अपना वो है। देखिए एक चीज बताइए, आप जब बीपीएससी अभ्यर्थी का, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारा चीज का पेपर लीक हुआ है। उस समय प्रशांत किशोर कहाँ थे? आज उनको क्यों जरूरत पड़ी है? ठीक है, तो देश में इतनी राजनीतिक दल है, इतने पार्टियां हैं, लेकिन कोई बच्चा को तो विद्यार्थी का जो सपोर्ट नहीं कर, लेकिन इस चीज के लिए प्रशांत किशोर तो इतना तो समझे कि उनके जाकर सपोर्ट कर रहे हैं। जी एकदम इस चीज के लिए हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं कि वो कम से कम बच्चों का दर्द समझ तो रहे हैं। लेकिन ये तब समझे जब इलेक्शन नजदीक आया। ठीक है, इलेक्शन उससे पहले थोड़ा उससे पहले कहाँ थे? दूसरा चीज ठीक है, मानते हैं कि ये थे, लेकिन एक चीज बताइए, आप मानते हैं कि आप बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे थे, आप लाठी खाने वक्त कहाँ थे? पानी शरीर पे जब ठंडा में उतना ठंडा पानी शरीर पे फेंका जा रहा था, उस वक्त कहाँ थे? आप भागे गए वहां से, फिर दोबारा आप गए उन लोग स्टूडेंट लोगों के पास, तो फिर गो बैक का जब वो लोग बोले कि प्रशांत किशोर गो बैक, फिर आप जाते हैं उन लोगों के साथ धरना देने, अनशन पे बैठते हैं। कब? पूरा जब आप आते हैं वहां से वापस, आप एट ए टाइम वहीं बैठ जाते हैं आपके पास, जबकि आपके साथ जो लोग जाते हैं उस रोज कहते हैं रात में कि वहीं से उठवा लेंगे। वो वीडियो जो क्लिप निकला है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे, तुम नहीं देख रहा है रे, तुमको वहीं से उठवा लेंगे रातों रात। इसका मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हैं? समाज सेवा कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट का दर्द समझ रहे हैं या फिर उसको धमका रहे हैं? यानी आपके अनुसार जो है प्रशांत किशोर जो है अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। जी एग्जैक्टली। अब इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल रूप में बताना चाहेंगे। देखिए, जब मैं बोला कि अभी क्यों याद आया, इसलिए याद आया कि आरजेडी और जेडीयू दोनों
और बीजेपी है अपना। तो अब समय आया है जेडीयू के पतन का। अच्छा। ठीक है। और नीतीश कुमार जी के पहले ही ये मित्र रहे हैं प्रशांत किशोर जी। अच्छा। अब एक तरफ है जेडीयू। ठीक है। तो यहाँ ये स्ट्रेटेजी अपनाया जा रहा है। अब नीतीश कुमार जी ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता नहीं देना चाहते हैं जिससे कि उनका पूरा काला चिट्ठा खोला जाए, चाहे जो हो, जैसे भी हो, खोला जाए और जांच का विषय बने, जिससे दिक्कत में आ जाए वो। अब उम्र भी हो चला है तो दिक्कत में आ जाएंगे और बुढ़ारी जेल में कटे, ये कोई नहीं चाहेगा। तो वो ये कर रहा है कि प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनली अपना पैचअप करके। और संभावना ये है कि आने वाला चुनाव में आरजेडी को विपक्ष के रूप में तैयार करके उस पर टारगेट करके चारा चोर के नाम से ये करके और नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर दोनों जन एक साथ होकर के बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा। अच्छा, एक चीज बताइए, आपका क्या राय है जो री एग्जाम के लिए बच्चा जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहिएगा? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, एकदम इस पे एकदम होना चाहिए। दूसरा चीज की उस पे बहुत सारे जो शिक्षक लोग हैं सपोर्ट किए हैं और कुछ राय भी दिए हैं कि कैमरे की निगरानी में होना चाहिए। ये एकदम जायज है। और ये सारा चीज देखिए, इस चीज को सुधारने के लिए सबको एक साथ आवाज विरोध में करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा आवाज। आप बच्चों लोगों के सपोर्ट में एकदम हम बच्चों लोगों के जो हमसे बड़े भी हो सकते हैं, सभी लोगों को जो स्टूडेंट लोग हैं उन लोगों के सपोर्ट में हैं हम लोग। ये जरूरी चीज है क्योंकि अगर वही सुरक्षित नहीं है, अगर वही अपने मांग को लेकर के जाते हैं और उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, तो यहाँ तो और कोई अगर जाता है, आम पब्लिक जाता है, अनपढ़ लोग जाते हैं मांगने के लिए, तो उनको तो लगता है कि उनको बैठने नहीं दिया जाएगा या फिर उनके साथ और बर्बरता किया जाएगा। ये अच्छा, एक बात बताइए हमको, बिहार का शिक्षा व्यवस्था पर कुछ हम लोग बात कर लें। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत कोशिश कर रही है सरकार की बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है सुधर जाए। बहुत कड़ाई के साथ भी पेश आई सरकार की, जैसे कि अभी देख रहे हैं स्कूलों में इतना ज़्यादा टाइट किए हैं कि समझिए कि बच्चा लोग नहीं आ रहा है स्कूल में। छुट्टी है, ठंडी के मौसम देखते हुए कड़ाके की ठंडी में बच्चा लोग को छुट्टी दे दिया गया है, लेकिन टीचर लोग को छुट्टी नहीं दिया गया है। तो इसमें जो है क्या कहिएगा, सरकार क्या दिखाना चाहती है? ये दिखाना चाहती है कि हम मतलब शिक्षा व्यवस्था सुधार चुके हैं, ये दिखाना चाहती है कि हम शिक्षा व्यवस्था बहुत टाइट किए हुए हैं, ये क्या दिखाना चाहते हैं? आप अपना देखिए, ये जो है बस एक जो आए थे, जो एक महानुभाव थे, मतलब थोड़ा प्रयास किए हैं, अच्छा किए हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि होली के दिन में या फिर किसी अवकाश के दिन में शिक्षक लोग जा रहे हैं और बाकी लोग जो है अपना जो मतलब छुट्टी के दिन भी अपना दिनचर्या ये कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ इतना वो नहीं होना चाहिए। वो भी यहीं के और शिक्षक है, आखिरकार शिक्षक है, और वो बच्चों का जब इतना भविष्य बनाने का काम करते हैं तो उनके तरफ भी थोड़ा सा ये होना चाहिए कि इतना कड़ाके का जब ठंड है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक दिखता है आपको? नहीं, अभी भी उसमें बहुत पहले से थोड़ा ठीक है, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। और बात रही कड़ाके की ठंड की, तो इसमें शिक्षकों के लिए भी थोड़ी छुट्टी दी जानी चाहिए। एक चीज हमको बताइए, अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अगर कंप्लीटली यानी पूरी तरह से तंदुरुस्त करना हो तो आपके मतलब विचार क्या, कैसे ठीक किया जा सकता है? कुछ देखिए, इसमें करना ये होगा कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उनके सभी जो मतलब आज से नहीं बहुत दिनों से ये सभी लोग चर्चा करते रहे हैं, और अक्सर चलचित्र जो है, मूवी जो है, उसमें बताया भी जाता है ये कि जितने भी सरकारी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है प्लस और पॉलिटिशियन है, उनके बच्चे बच्चियों को कंपलसरी कर देना चाहिए सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और दूसरा एक और चीज करना चाहिए कि हर घर से हर एक आदमी अपना, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे कितना भी बड़ा पद पे क्यों ना हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई क्यों ना हो, उनका लड़का फौज में 1 से 2 साल अपना जीवन समय जरूर दे। ठीक है, वो अलग फौज वाला अलग। जो हम शिक्षा व्यवस्था पर बात करना चाहते हैं आपसे, जो कि शिक्षा व्यवस्था को अगर तंदुरुस्त करना हो तो आपका राय, मैंने सुना कि जैसे जितने भी सरकारी एम्प्लॉय हैं सबके जो है बच्चों को कंपल्सरी कर दे कि सरकारी स्कूल में
पढ़े, हाँ। एडमिशन हो ना, हाँ, ये पढ़ाई। चीजें हैं। हाँ। तो इससे क्या हो सकता है? इससे होगा ये कि जब कोई अपने बच्चे की बात आती है हम्म, तो सब लोग, सारा दुनिया एक तरफ और सब चीज एक तरफ कर देता है हम्म, अपने बच्चे के लिए। तो होगा ये कि शिक्षक भी पढ़ाएगा, जो शिक्षक पढ़ा नहीं रहा होगा संभवतः शिक्षक भी पढ़ाएगा, जो व्यवस्था होगी वहां की व्यवस्था भी सही होगी, और जो सारा चीज उसमें जो एग्जाम होगा या फिर और भी चीजें जो सुविधा होगी, सब चीजें सही हो जाएंगी, दुरुस्त हो जाएंगी। क्योंकि पॉलिटिशियन से लेकर के सरकारी जो पदाधिकारी हैं, एसडीएम डीएम जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी के बच्चे कहाँ पढ़ रहे होंगे? सरकारी स्कूल सरकारी में। में। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पे ओम प्रकाश जी हैं, इनसे हम कुछ बातें करेंगे। अच्छा ओम प्रकाश जी, आप पॉलिटिक्स में बहुत दिन से काम कर रहे हैं, जैसे कि आप अपना परिचय अपने मुख से दीजिए। ऐसे तो मैं ओम प्रकाश मेरा नाम हुआ, और भीम आर्मी से हम प्रखंड अध्यक्ष मैनाटांड़ पश्चिमी चंपारण से। और यहाँ जो है देखिए, आपको आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सब सुन रहे हैं सभी को धन्यवाद। मेरा एक सवाल है आपसे, आप जैसे पॉलिटिक्स में हैं, तो अगर समझिए फ्यूचर में अगर आपको चल के अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले, अगर सपोज डेट मान के चले कि अगर मुख्यमंत्री बन गए, तो बिहार को सुधारने के लिए बहुत सारे लोग आए कि बिहार को चलते हैं बदलते हैं, चलिए बिहार को बदलते हैं, ऐसा डायलॉग आपने बहुत सुना होगा। लेकिन आप अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बिहार को बदलने के लिए कौन कौन से कदम उठाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो बिहार को सुधारने के लिए यहाँ शिक्षा की जो व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था को तंदुरुस्त करना शिक्षा पड़ेगा। व्यवस्था को तंदुरुस्त करने के लिए कुछ एक दो अचूक उपाय बताइए हमको, कि जिससे शिक्षा व्यवस्था जो है सुधर जा सके। जैसे कि के पाठक भी और बहुत सारी व्यवस्था की, बहुत सारे कड़ाई किए, इससे शिक्षा व्यवस्था जो है सुधर जाए, लेकिन अभी तक सुधरा नहीं है। आप भी जानते हैं, सब लोग जानता है, अगर सुधर गया रहता तो शायद प्राइवेट स्कूल से सभी लोग अपने बच्चों का नाम कटवा करके सरकारी में एडमिशन करा दिए होते, लेकिन अभी ये सब नहीं हो रहा है। लेकिन आप कंप्लीटली अगर सुधारना हो तो कौन कौन से कदम उठाएंगे, क्या करेंगे बताइए? देखिए, कदम तो वही उठाना होगा जो अभी हैं, जो मतलब कि बड़े बड़े पोस्ट पे लोग जो विराजमान हैं, उन लोगों का देख रेख में जो है स्कूल का जो संचालन होना चाहिए। स्कूल में क्या व्यवस्था पहुंचाई जा रही है, वो सरकार का जो व्यवस्था है वो स्कूल में तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, वहाँ जो ये सभी चीजें, जितने सभी चीजें सरकार की व्यवस्थाएं पहुंच रही हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर शिक्षा एक चीज ऐसा उपाय कर दिया जाए कि जिसमें ऑटोमेटिक मास टीचर लोग जो हैं पढ़ाने पे मजबूर हो जाए। जैसे ये सर बताएं, चंद्रा जी बताएं कि जैसे कि वहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सबके बच्चा जो है एडमिशन करा दिया जाए, तो बहुत सबसे बेटर लगा। इसलिए कि जब अपने पर आ जाएगा, जब अपने बच्चे पर आ जाएगा टीचर लोग का बच्चा, तो उसी में पढ़ेगा। तो अगर समझिए कि टीचर लोग का बच्चा जब उसी में पढ़ेगा तो अपने बच्चों को डर से पढ़ाएंगे कि भाई अगर हम नहीं पढ़ाते तो मेरा बच्चा जो नहीं पढ़ पाएगा। टीचर के साथ साथ सभी जितने भी सब लोग हैं, सभी का गवर्नमेंट में जितने सब लोग हैं, और ऐसा नियम बन जाए जैसे कि जैसे मुख्यमंत्री के जहाँ बच्चा पढ़ेगा, रिक्शा वाला की भी बच्चा उसी में पढ़े, सब बराबर पढ़े, वहीं पे पढ़े, तब जाकर के ये शिक्षा व्यवस्था जो है सुधर सकती है। जी तो इस पे सरकार कदम नहीं उठा रही है, केवल जो है मास्टर लोग पे, टीचर लोग पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा रही है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ होने वाला है सर? इससे कुछ नहीं होने वाला है। दिखाना क्या चाहती है? बच्चों को छुट्टी कर दिए हैं, दी गई है, उसमें जो है मास्टर लोग को प्रेशर दे करके जाइए आप स्कूल में बैठे रहिए। इससे क्या होने वाला है? पब्लिक को चूतिया ही न बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है कि नहीं? बात यह है कि यहाँ जो है पब्लिक को मूर्ख बनाने का ही तो साजिश चलिए रहा है। अब जो है यहाँ टीचर जो है बच्चों के भविष्य के निगरानी में है, टीचर बच्चे को भविष्य को सही कर रहे हैं, उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। अगर ठंडी है तो उनके लिए भी ठंडी है, उनको भी छुट्टी मिलना चाहिए। ये तो चीज हम कहेंगे। दूसरी बात ये रही कि यहाँ के जो जितने भी सब हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल पे सख्त एकदम वहाँ पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ के जो आबादी है, मैंने नोटिस किया है कि जैसे कि क्या होता है ना कि कभी कभी जांच आता है टाउन में, शहर में जांच आता है, जितने भी मेडिकल स्टोर चल रहा है उसमें जेनरिक दवाइयां बिक रही कि नहीं बिक रही हैं, इसका जांच आता है। तो जांच आता है तो सभी सेटर जितना भी जो इनलीगल है सब लोग चलाता है, सेटर गिरा के एक दिन के लिए उसके पास पहले से इन्फॉर्म हो जाता है कि बंद करके चला जाता है, फिर जांच चला जाता है, फिर अपना धड़ल्ले से अपना जेनरिक दवाइयां बेचती हैं। लेकिन बताइए लोगों को कितना बेवकूफ सरकार समझ रही है, पब्लिक को कितना समझे। अरे जहाँ से उत्पादन हो रहा है, जहाँ उसका फैक्ट्री है, चला उसी को फ्रीज कर देना, उसी को बंद कर दे, मार्केट में
मिलबे नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज पे ये सभी देखिए, चीजें हैं, इसमें कौन पे रहता है? सबसे ज्यादा भाई आम पब्लिक, जैसे कि 30 रुपए का दवा को 350, 400, 500, 1000 रुपए में बेचा जाता है। सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था वही है, सरकारी में आप इलाज करने जाइए तो वहाँ पे दवा नहीं वहाँ मिलता दवा है। नहीं है, और वहाँ जब बाहर से आप खरीदिए, बाहर से खरीदे जेनिक दवा मिलेगा, 30 रुपए की दवा 3,300 में मिलेगा। तो इसमें आम पब्लिक पड़ा रही है। तो इसको सुधारने के लिए शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य सुधारने के विभाग- लिए आप क्या कीजिएगा? वही चीज हॉस्पिटल लाइन के जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनका भी बच्चे का अगर तबीयत खराब होता है, उनका भी तबीयत खराब होता है, तो उनको उसी हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए, ना कि उनको विदेश जाना चाहिए। तब ना वहाँ की व्यवस्था वो देखेंगे कि यहाँ जो है गरीब लोगों के साथ में क्या समस्या है, इनको क्या जूझना पड़ रहा है, जो समस्या के साथ में कितना जूझ रहे हैं, उनको भी पता तो चलना चाहिए ना। वो लोग जो है ये पब्लिक के टैक्स से अपने परिवार को बढ़िया शिक्षा व्यवस्था दिलवा रहे हैं विदेशों में, ये अपने बच्चे को अपना इलाज जो है विदेशों में करवा रहे हैं, और जिनका टैक्स लेते हैं उनका इलाज एकदम जहाँ हो रहा है वहाँ एकदम वहाँ का व्यवस्था देखने से लगता है कि बहुत घटिया है। अगर सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक रहती तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप कहीं जाते होंगे शॉर्ट टाउन में तो देखते होंगे कि काफी भीड़ लगी रहती है। अगर सरकार देखिए, पब्लिक के पैसा से सरकार जो है टैक्स के पैसा से उतने भारी भारी डॉक्टर को जो मंथली उतना बड़ा बड़ा अमाउंट मिलता है, देखिए लेकिन वहाँ लोग संतुष्ट नहीं है। सरकारी में आपका तबीयत हो जाए खराब तो आप समझिए कि सरकारी में नहीं जाइएगा। बात और भी है, हाँ। जैसे मान लीजिए कि जो जांच होता है, कुछ जांच सब होता है, जांच का जो कुछ प्राइस कुछ और होता है और कुछ और जाकर के वो लेता है लोग। तो इस सब चीज पर अगर यहाँ गवर्नमेंट में अगर सब चीज का फैसिलिटी होता है तो कहीं कोई लूटेगा नहीं, तो बचेगा। यहाँ देखिए चारों तरफ जो है वही व्यवस्था पड़ा हुआ है, सब जहाँ से गरीब लोग आते हैं वहाँ लूट करके चले जाते हैं। गरीबों का ही हमेशा से गरीबों के ऊपर ही शोषण होता है। तो ये शोषण ही है, एक प्रकार का शोषण ही है ये। तो यहाँ इस व्यवस्था को भी सुधार होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। वीडियो और फिर दूसरा वीडियो में हम नेक्स्ट इनसे राय जानेंगे, जैसे कि अभी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएंगे। चलिए कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस चंद्रा जी और ओम प्रकाश जी से बात करके आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।